हेलो जी। योर बॉय इज बैक अगेन। आई एम सॉरी, मैं काफ़ी दिनों से ऑफ द ग्रिड चला गया और मैं गायब ही हो गया। मैं किधर गया था? दैट्स अ होल स्टोरी। इन सब दिनों में क्या हुआ, एक महीना है, पूरा महीने में क्या हुआ। सबसे पहले तो एक मिस हैप हुआ ज़िंदगी में, जो कि दैट्स द बिगेस्ट लॉस ऑफ माई लाइफ, बट कुछ कर नहीं सकते उसका। एनीवेज, लाइफ गोज ऑन, उसको लेके थोड़ी बैठे रहेंगे। अब वो क्या हुआ था, अनदर डे शायद, या कभी ज़िंदगी में शायद कभी आपको बताऊंगा। बट अभी उसके अलावा क्या हुआ, मेरे एग्जाम्स आ गए। मेडिकल साइंस में एक चीज़ होती है, उसको कहते हैं डिसीजन पैरालिसिस, या आप उसे कह सकते हैं एनालिसिस पैरालिसिस, कुछ भी। उसमें बेसिकली ये होता है कि आप के ऊपर काम कितना ज़्यादा ओवरलोड हो जाता है, चीज़ें इतनी ज़्यादा होती हैं करने वाली कि आपको समझ नहीं आ रही होती वेयर टू स्टार्ट। सो इस टाइम मेरे साथ भी यही हो रहा है। आई हैव ऑलमोस्ट 73 चैप्टर्स टू स्टडी, और मुझे नहीं समझ आ रही कि स्टार्ट कहाँ से करना है, और मैं प्रोक्रेस्टिनेट करी जा रहा हूँ, बट मुझे पता है कि मुझे करना पड़ेगा ये सब कुछ। अब इसका सोल्यूशन देखा है तो वो कहते हैं कि छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करें, बट थोड़ा देखते हैं कैसे करना है इसको। और एग्ज़ाम ऐसे आए कि मैंने विद इन शॉर्ट टाइम मैंने ऐसे रिस्क लेके अप्लाई किया इतने ज़्यादा एग्ज़ाम्स, और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि उनको मैनेज कैसे करना है, क्योंकि मैंने कमिट कर लिया था। अच्छा, क्लिनिकल साइकोलॉजी में इसको कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन ड्यू टू कॉग्निटिव ओवरलोड, और ये बेसिकली बर्नआउट से डिफरेंट होता है, क्योंकि इसमें बंदा थका नहीं होता, लेकिन वो बस काम को देखते थे, उसको नज़र आ रहा था कितना ज़्यादा काम है, और उसको समझ नहीं आ रही थी कि वो स्टार्ट कैसे करे, क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी होती है, उसको लग रहा होता है कि वो नहीं कर पाएगा। समथिंग कूल। चलो, कुछ भी तो कुछ तो कूल हुआ है ज़िंदगी में। अब मैं इसमें कुछ रिकॉर्ड तो नहीं कर सका, लेकिन क्योंकि मैं थोड़ा सा ऑफ द ग्रिड चल रहा था, और मुझे पता है गलत होता है स्टार्ट में। जो स्टार्ट में मेरे इतने अच्छे लोग हैं, जो लोगों को फर्स्ट सब्सक्राइबर देने में भी मसला होता है, और मुझे बहुत जल्दी मिल गए 8 जितने भी हैं, तो उनके लिए भी कुछ करना चाहिए। अगर कोई आप इतना ट्रस्ट करो स्टार्ट में, आपको तो देख रहा हो। अब आगे वाली जितनी भी क्लिप्स होंगी वो सारी इस्लामाबाद क्रिएटेड होंगी, या क्योंकि मुझे इस्लामाबाद जाना था एग्ज़ाम्स के लिए। तो अब आगे देखें आप। सो देयर द क्विक अपडेट, मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ। उससे पहले कुछ काम करने हैं। एक तो ग्रोसरी करनी है, क्योंकि आपका भाई एक जिम्मेदार बेटा भी है। ऐड चलते हैं जिसमें कहते हैं बस ज़रा सा लक्स, वो बेसिकली इस लक्स की बात होती है। बॉयकॉट डू वर्क गाइस, ये देखें। और ये देखें अमीर शॉप पेपर जिसने 1 डिग्री सेल्सियस पे एसी चलाया हुआ है। वाओ, टिकट्स करवानी है। 3-4 काम और भी करने हैं। एंड देन मैं मिला ताहा भाई से। हु इज ताहा? ताहा इज माय चाइल्डहुड फ्रेंड। इस्लामाबाद मिलते हैं। यार, हाउ टू टेल दिस पर्सन कि ये मेरी गोदी में बैठा हुआ है। और ये मैं पहुंच गया इस्लामाबाद। इग्नोर द मिरर यार, मैं जा रहा हूँ पहला पेपर देने। ओके, मिलते हैं वहाँ। मोबाइल तो अलाउ नहीं होगा, इसलिए कुछ रिकॉर्ड कर नहीं सकूँगा, तो फ़ोन रख के चलते हैं। अल्लाह खैर करेगा फ़ोन का। पेपर इज़ डन। आई डोंट नो इफ पेपर इज़ डन और मी, बट थोड़ी देर के लिए तो पेपर इज़ डन। ये तो रिज़ल्ट पे पता चलेगा कौन डन कौन नहीं।
फिर उसके बाद मैं खाना खाने चला गया और इंट्रोवर्ट मी वहाँ भी बैठ के डर रहा था। Then comes the little bit आवारागर्दी with cousins. यार ये देखे सीईओ साहब क्या कर रहे हैं। CEO founder. So these both are my cousins, Mudassir Jalil and Mohsin Jalil. They both run a software house called Digital House Solutions, and Masterlight is running very successfully. सालों की फ्री में प्रमोशन हो गई। Anyways, और ये देखिए co-founder भी साथ हैं। देन उसके बाद मैं रवाना हो गया घर के लिए, क्योंकि जाना था, और जाते ही घर वालों ने मुझे अपनी ड्यूटी पे लगा दिया। फिर हम उसके बाद प्लान बन गया, हम ताहा भाई के फार्म पे गए। ताहा भाई को नहीं जानते यार, अपने ताहा भाई ताहा काजी जिनका पहले बताया। वहाँ पहुँचते मुजम्मिल भाई की सर्वेलेंस शुरू हो गई। देखें आप भी। If you're wondering who are these two faces, these are Ahmer and Muzammil bhai. Muzammil and Ahmer are my class fellows and friends too. Muzammil is my childhood friend, but Ahmer is my friend from previous 5 years. सारा तो चंगी केड़ी है तू कैसा तेरी नजर एक केरी देख रहे हो चंगी लगी केड़ी केरी फड़ी है हां दिमाग है ना लाल सही है क्या ठीक है नॉलेज है भाई के पास। तेरी समझ ठीक है तेरी सारी समझ केड़ी ठीक है सारा को सारी कुछ समझ सारे जानवर सारे ये सब ऐसा कैसे एक यार है ये एक बेग नु बात देने से सब पता ना नस्ल केरी ए नारे मादा एक बड़ी ऐसी भाई यहाँ हाथ लगाने का कंपटीशन हो रहा है, मैं पहले ही बाहर हो गया हूँ, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। डर क्यों गया था हाँ, ये जो सामने बैठा हुआ ये मेल है, ये सारी फीमेल इसकी हैं। हां ये तकरीबन 22 की होगा 20-22 ब्रो हैज रीच बेटर देन मी। सो अब जो भी हुआ वो हो गया, वो टाइम ला नहीं सकते, लेकिन नाउ आई एम कमिटिंग के आई फ्रॉम नाउ ऑन आई एम टेकिंग दिस थिंग सीरियसली, और आई विल बी मेकिंग व्लॉग एवरी सिंगल डे। अपलोड 1-2 दिन बाद करूँगा जब स्टोरी कंप्लीट होगी, लेकिन रिकॉर्ड में डेली करूँगा। और देखते हैं इस जर्नी कितनी इंटरेस्टिंग होती है, कितनी इंटरेस्टिंग नहीं होती। एक तो मुझे ना चीज़ों का ये भी नहीं पता कि कौन सी चीज़ कहाँ रिकॉर्ड करनी होती है, कैसे करनी होती है। आई एम फिगरिंग आउट थिंग्स, तो आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड। सो दिस इज़ योर बॉय साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।